Welcome back, dear students. Today, our topic is degradation of soil and conservation measures. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सॉइल रिसोर्स है, कौन कौन से मेजर थ्रेट्स है जिससे ये सॉइल जो है डिग्रेड होती है और कैसे इस डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को हम रोक सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स हम कर सकते हैं ताकि ये सॉइल जो है इसकी फर्टिलिटी बरकरार रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। तो इसमें मैंने लिखा है सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिप्लीशन। सॉइल इरोड यानी ज़मीन का खिसकना, और ज़मीन की सॉइल डिप्लीशन यानी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो कम होना। ये किससे होता है? इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन एजेंट्स। मैंने नीचे दिए हैं, उनमें से नेचुरल एजेंट्स भी हैं, यानी नेचर भी इसके लिए जिम्मेदार है किसी हद तक, और ह्यूमन्स भी इसके लिए जिम्मेदार है सॉइल को डिग्रेड करने में। मेजर फैक्टर्स इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब हम जंगलों को, पेड़ों को बेतहाशा काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन मीन्स जितने हम पेड़ लगा रहे हैं उससे ज़्यादा हम काट रहे हैं, तब उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट इज ओवर ग्रेजिंग। जब हम मवेशियों को बार बार एक ही जगह पे चराने ले जाते हैं, वहाँ की घास जो है वो निकल आती है पूरी, उसके रूट्स भी निकल आते हैं, उसकी वजह से फिर सॉइल इरोजन हो जाती है, तो उसको ओवरग्रेजिंग कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग। इसके अलावा ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। आज हमारे जो ऑर्चर्ड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। जितना हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सॉइल पे, इसकी फर्टिलिटी पे। इसके अलावा जो नेचुरल एजेंट्स हैं उसमें रेन वॉश है, इसमें लैंडस्लाइड्स है, और इसमें फ्लड्स है। ठीक है, रेन वॉश क्या होता है? जब ज़्यादा बारिश पड़ती है तो ऊपर वाली लेयर जो है सॉइल की है वो इरोड हो जाती है। लैंडस्लाइड ज़मीन का खिसकना। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे जब ज़्यादा बारिशें पड़ती हैं तो वहाँ की ज़मीन जो है खिसक जाती है, उसको लैंडस्लाइड्स कहते हैं। और जब ज़्यादा बारिशें होती हैं फिर फ्लड सिचुएशन बन जाती है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाती है। तो ये कुछ थ्रेट्स है, जो एजेंट्स है जो सॉइल को डिग्रेड करती है, इसको डिप्लीट करती है। अब हमें ये देखना है कि इस डिप्लीशन को, इस डिग्रेडेशन को हम कैसे रोक सकते हैं। नीचे मैंने लिखा है कंजर्वेशन मेजर्स जो है दैट इंक्लूड मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? जब अगर हम कहीं पे, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पेड़ लगाया है, यहाँ पे दूसरा पेड़ लगाया है, ये जो बीच वाली ज़मीन है, जब हम इसको कवर करेंगे विद ऑर्गेनिक मैटर यानी घास फूस से, जब हम इसको इसमें घास फूस लगाएंगे ताकि ये जो सॉइल है इसका मॉइस्चर जो है वो बाहर ना निकले, तो इसमें हम घास फूस लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रा लगा सकते हैं ताकि इसका मॉइस्चर बाहर ना निकले। तो ये एक तरीका है जिसको हम मल्चिंग कहते हैं, जिससे हम सॉइल के मॉइस्चर को रोक सकते हैं बाहर आने से। दूसरा कंटूर बैरियर्स। इसमें कंटूर बैरियर्स में हम क्या करते हैं? स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स। कंटूर्स क्या होते हैं? कंटूर्स आर द प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये कोई लैंड फीचर है, ठीक है, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, इसकी सेम हाइट है, तो इसको हम कंटूर कहते हैं। तो जैसे जो कंटूर्स होते हैं वहाँ पे हम यानी अगर यहाँ पे ऐसी ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे हम इसमें बैरियर बनाएंगे, ठीक है, बैरियर बनाएंगे ताकि ऊपर वाली ज़मीन जो है वो इसमें ना आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पे भी बैरियर बनाएंगे, यहाँ पे भी बैरियर बनाएंगे, इसको हम कंटूर बैरियर्स कहते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? नीचे हम एक ट्रंच सा बनाते हैं या नाली सी बनाते हैं, इसमें से जो पानी आ जाता है वो पानी इस ट्रंच में चला जाता है, इस नाली में चला जाता है। उससे क्या होता है? ये वाली ज़मीन इस पानी से बच जाती है ताकि सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है, इसके अलावा रॉक डैम्स वहाँ पे हम बनाते हैं। कभी कभार क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पे गुलीज बन जाती है, यानी ज़मीन को काट लेता है तो वहाँ पे नाली सी बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले इलाके में हम ऐसे हॉरिजॉन्टल हम इसमें बैरियर्स बनाते हैं जिसको हम रॉक डैम्स कहते हैं। ये रॉक्स हम पाइल अप करते हैं ताकि ये प्रिवेंशन ऑफ गुलीज, जब यहाँ से जब पानी आ जाएगा तो यहाँ पे इरोजन नहीं करेगा, क्योंकि आगे
बैरियर है, इस बैरियर से ऊपर पानी आएगा तो वो इसमें चला जाएगा, आगे फिर बैरियर है तो ये सॉइल इरोजन इससे रुक सकती है। इसके अलावा टेरेस फार्मिंग जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी आम है। टेरेस फार्मिंग सिंपली हम पहाड़ी इलाकों में करते हैं, हिली एरियाज़ में करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी ये से फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ लैंड ऐसी है, ठीक है, स्टीप स्लोप्स है, तो यहाँ पर काश्तकारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो भी वेट कल्टीवेशन, क्योंकि उसमें हमें पानी की ज़रूरत होती है। इस ऐसे वाले स्लोप में पानी रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे इसको सीढ़ी सी बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसको हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, इसमें पानी भी रुक सकता है और इसमें हम वेट एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, वेट कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, तो इसको हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग, जहाँ पे हमें ये रेन वॉश का ज़्यादा खतरा हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल ये कोई ज़मीन का प्लॉट हमारे पास है, इस रो में हमने एक क्रॉप लगाया, दूसरे रो में दूसरा क्रॉप लगाया, तीसरे में ऐसे ही बहुत इंटरक्रॉपिंग इसी को कहते हैं, ताकि सॉइल इरोजन जो है वो बच जाए और डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट मिनरल्स की ज़रूरत होती है और ज़मीन की फर्टिलिटी भी इससे बच जाती है, ना ज़मीन की फर्टिलिटी कम होती है और ना सॉइल इरोजन इससे होता है या रेन वॉश इससे होता है। ये उन इलाकों में होता है जहाँ पे हाई रेनफॉल पड़ती है। इसके अलावा शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, शेल्टर बेल्ट ज़्यादातर ड्राई एरियाज़ में यानी डेजर्ट्स में और कोस्टल एरियाज़ में, जो साहिली समंदर इलाके होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे विंड और वाटर इरोजन ज़्यादा होती है। क्योंकि जब हम देखते हैं जो डेजर्ट इलाके होते हैं वहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं, ये सैंड ड्यून्स चल के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आज मेरे पास ज़मीन है तो रात को सैंड ड्यून आ गया और इसके ऊपर बैठ गया तो मेरी ज़मीन जो है वो बेकार हो जाती है। तो क्या करते हैं हम इसमें पेड़ लगाते हैं, ठीक है, रो ऑफ ट्रीज लगाते हैं, प्लांट करते हैं, ताकि जब ये विंड आ जाए ये स्पीड इसकी कम करें और हमारी ज़मीन बच जाए और सैंड ड्यून जो है यहाँ पे आके रुके। इसी तरीके से जो कोस्टल एरियाज़ में जब पानी चला जाता है कोस्टल एरियाज़ के अंदर, तो वहाँ पे भी इरोजन होती है, तो उसमें भी वहाँ पे जो रोज ऑफ ट्रीज लगाए जाते हैं, ताकि उस पानी की स्पीड और विंड की स्पीड जो है उसको कंट्रोल कर सके और हम सॉइल इरोजन को रोक सके। लास्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो लिखा है मैंने कंटूर प्लविंग। कंटूर प्लविंग क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। कंटूर प्लविंग भी जो हिली एरियाज होते हैं, से फॉर एग्जांपल ये कोई हिली एरिया है तो हमें अब इस पर कल्टिवेशन करनी है। अगर हम इस पे प्लविंग का नाम आया ना इसमें, यानी हल चलाना, अगर हम इस पे हल ऐसे चलाएंगे, ठीक है, अगर हम इस पे ऐसे हल चलाएंगे तो क्या होगा, जब ऊपर पानी आ जाएगा, बारिश पड़ेगी, कुछ पड़ेगी, तो सीधा पानी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे सॉइल इरोजन का खतरा बहुत ज़्यादा है। इसके बरअक्स हमें क्या करना है, हमें इस इलाके में इस तरीके से हल चलाना है, यानी ऐसे ऐसे हमें हल चलाना है। इससे क्या होगा, नेचुरल बैरियर बन जाएगा, जब यहाँ पे पानी पड़ेगा वो यही रुकेगा, यही यहाँ पे ऐसे रुकेगा, ठीक है, और हम यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसको हम कंटूर प्लविंग कहते हैं। इससे क्या होता है, पानी जो है वो नीचे नहीं आता है और सॉइल इरोजन नहीं होती है। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम सॉइल डिग्रेडेशन रोक सकते हैं, इनको हम सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स कहते हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।